रिसेंटली हमने जेम्स वेब की एक पिक्चर देखी जिसमें हमें ब्लैक होल के होने का पता चला, लेकिन नासा अब एक ऐसा टेलीस्कोप तैयार कर रहा है जिससे हम इस यूनिवर्स में हुए बिग बैंग तक को भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में कोई और लिविंग बीइंग या एलियंस भी हैं या नहीं, हम ये तक भी देख सकते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये मुमकिन कैसे होगा, तो इलोन मस्क और नासा मिलकर एक ऐसा टेलीस्कोप तैयार कर रहे हैं जो कि 2026 तक तैयार होगा। ये टेलीस्कोप जेम्स वेब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप है। 19 जुलाई 2022 को नासा का इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट होता है कि वो उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो स्पेस में भेजेंगे, जिसमें ग्रेस रोमन टेलीस्कोप भी शामिल होगा, जो कि फैल्कन हैवी के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर की लोकेशन से अक्टूबर 2026 को स्पेस में भेजा जाएगा। अभी के लिए फैल्कन हैवी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जिसे इस्तेमाल में लाया गया है। फैल्कन हैवी के 3 बड़े इंजन हैं और इसकी सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये रॉकेट स्पेस में भी जाकर बिल्कुल सही सलामत दुनिया में वापस आ सकता है, और इसके ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल टेस्ट भी हो चुके हैं। जबकि ग्रेस रोमन टेलीस्कोप भी कोई हल्की फुल्की मशीन नहीं है, इसका वजन ही 4000 किलो से ज्यादा है, और फैल्कन हैवी जैसा रॉकेट ही इसे जमीन से उठाकर स्पेस तक ले जा सकता है। इस केस में इसे ये लैग्रेंज 2 पॉइंट तक ले जाना होगा, जो कि दुनिया से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पर इस तरफ जाने से पहले बात करते हैं ग्रेस रोमन टेलीस्कोप की हिस्ट्री के बारे में। इस टेलीस्कोप के प्लान्स 2010 में बनाए गए थे, जब इसका नाम डब्ल्यू फर्स्ट रखा गया, यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। लेकिन 2018 में एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस रोमन की डेथ के बाद नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन रख दिया, क्योंकि नैन्सी ने इस टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। इवन के पहला टेलीस्कोप भी उनके कहने पर ही स्पेस में भेजा गया, जिसकी वजह से स्पेस के बारे में हम इतना कुछ जान सके। तो शायद ये कहना भी गलत नहीं है, अगर नैन्सी नासा को ज्वाइन नहीं करती तो शायद हमें ये इन्वेंशन अपनी लाइफ में काफी देर बाद देखने को मिलती। लेकिन अब ये ग्रेस रोमन टेलीस्कोप यूनिवर्स में हमें कई चीजों के बारे में मजीद डिटेल में बताएगा। अब यहाँ जरा तवज्जो देना, क्योंकि अब जरा हम टेक्निकल स्टाफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टेलीस्कोप को इस तरह से बनाया गया है कि ये स्पेस में 5 साल से ज्यादा देर तक रह सकता है, जिसमें एक मिरर लगाया गया है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर का है, जिसका साइज हबल टेलीस्कोप जितना है, लेकिन इसका व्यू हबल से 200 गुना ज्यादा बड़ा होगा और जेम्स वेब से 100 गुना ज्यादा। इसलिए जहां हबल टेलीस्कोप को इस तस्वीर को लेने में 3 साल लगे थे, वहीं पर यह टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट में इस तस्वीर को बना लेगा, और इसके इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम 13 बिलियन लाइट ईयर दूर से आती लाइट को देख सकेंगे, जिससे हमें इस बात का भी पता चल जाएगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं। अब कुछ लोगों के जहन में एक ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है। ये बहुत सिंपल है। देखो, अगर कोई सितारा आज तबाह होता है तो दुनिया में आसमान पर हमें उसकी लाइट कई 100 सालों तक नजर आती रहेगी। इवन कि अगर अभी हमारा सूरज किसी वजह से बुझ भी जाता है तो इस बात का हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा, क्योंकि सूरज की लाइट हमारी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। और अगर कोई सितारा हमसे अरबों मील दूर है तो डेफिनेटली उसकी रोशनी अगर दुनिया में पहुंचने में 1000 साल लगे हैं और आज हमें उसकी रोशनी नजर आ रही है और आज ही वो तबाह हो जाता है, तो आज से 1000 साल बाद पता चलेगा कि वो 1000 साल पहले ही तबाह हो गया था। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप से देखें जो 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकता है, तो वो सितारा हमें आज के दिन ही तबाह होता भी नजर आ जाएगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से हम अपने माजी में देख सकते हैं, और इसी वजह से हम बिग बैंग, ब्लैक मैटर जैसी चीजों के बारे में भी इसे देख सकेंगे। और साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप के छोटे डायमीटर से ज्यादा स्पेस को देख पाएंगे, जिसका मतलब है इस टेलीस्कोप के लाइफ स्पैन में हम अरबों गैलेक्सीज में वहां की लाइफ को देख सकते हैं। और सिर्फ गैलेक्सीज को ही नहीं बल्कि मिल्की वे में और प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, जिन्हें एक्सो प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे होगे कि ग्रेस रोमन टेलीस्कोप एक्सो प्लैनेट्स को कैसे देख सकता है, तो इसके लिए हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट सामने आता है, क्रोनोग्राफ, जो कि दूसरे सोलर सिस्टम्स में उनके स्टार्स की लाइट को आर्टिफिशियली डिम करके उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएगा। और ये हाई कंट्रास्ट इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मुमकिन होगा। इस तरह से हम हजारों एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ उन प्लैनेट्स को भी देख सकेंगे जो हमारी दुनिया से मिलते जुलते हैं, और उन पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, या इवन एलियंस उन प्लैनेट्स पर रहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। एक्सोप्लैनेट की लाइट उनके स्टार से काफ़ी कम होती है, जिसके इर्द गिर्द वो घूमता है, जो कि हमारे सूरज जैसा ही है, पर वो 10 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और इससे जो प्लैनेट्स हम देखते हैं उन पर उनकी स्टार लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और इसी वजह से दुनिया पर रहते हुए किसी प्लेनेट को स्टडी करना हमारे लिए एक तरह से नामुमकिन है, और जिस वजह से ग्रेस रोमन टेलीस्कोप को सेकंड लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जाएगा। दरअसल हमारे सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे की ग्रेविटी के बराबर हो जाती हैं, और इन पॉइंट्स पर अगर हम कोई भी चीज़ रख देते हैं तो वो बिना हिले इसी पॉइंट पर स्टेबल रहेगी। सोचो, अगर स्पेस में ये पॉइंट नहीं होता तो नासा को कितना फ्यूल खर्च करना पड़ता। यहाँ तक कि हर महीने उन्हें कई फ्यूल टैंक्स को स्पेस में भेजना पड़ना था, ताकि वो सिर्फ टेलीस्कोप को एक जगह पर स्टेबल रख सकें। पर एक सवाल ये आता है कि 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से स्पेशली L2 ही क्यों? तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखना। अब इसमें एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है।
L1, L3, L4, L5 ये सूरज के साथ बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही हैं, लेकिन L2 अकेला ऐसा पॉइंट है जो अर्थ की साइड पर आता है। इसी वजह से सूरज की जो शुआएं हैं हमारा अर्थ उसे प्रोटेक्ट करेगा, जिससे टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन में तकरीबन कोई एरर नहीं आएगा। तो डेफिनेटली मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब ये टेलीस्कोप 2026 में स्पेस में भेजा जाएगा, तब हमें कैसी कैसी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तक हमारी गैलेक्सी की कुछ ये पिक्चर्स ली गई हैं जिनको देखकर इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता है। लेकिन सोचो इस एडवांस टेक्नोलॉजी से ग्रेस रोमन कैसे रिजल्ट्स लाएगा, जो इंसान के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए इस यूनिवर्स को जानने और अच्छे से समझने में बहुत मदद करेगा। अगर आप भी मेरी तरह इतने एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।